अंकित और आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। न्यूज लाइन को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और हमारी इस मुहिम में स्वतंत्र और निष्पक्ष खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा ग्रो करें, आगे बढ़ाएं। अब आते हैं दिन की 5 बड़ी खबरों पर। सबसे पहली खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में अयोध्या में जो भूमि में जो भ्रष्टाचार हुआ है, राम जन्मभूमि जो अभी तक जो है मुद्दा गरमाया हुआ है। पहले राम मंदिर जो है बनने को लेकर सदियों तक केस चला, अब दरअसल भूमि को लेकर बहुत बड़ा घोटाला आया है और रोज नई परतें इसमें खुलती जा रही हैं। और दिलचस्प बात यह है, बीजेपी जो राम जन्मभूमि के विवाद से लेकर जो है सत्ता में काबूज हुई, अब उन्होंने जो है चुप्पी साध ली। अब एक नया जो है खुलासा इसमें हुआ है। आप देखिए, एक्सक्लूसिव न्यूज लॉन्ड्री की खबर है। एक्सक्लूसिव, अयोध्या मेयर के भांजे ने 20 लाख में जमीन खरीदी, राम जन्मभूमि ट्रस्ट को 2 करोड़ 50 लाख में बेच दिया। यानी 3 महीने पहले 20 लाख की जमीन 2-3 महीने बाद जो है 2.5 करोड़ की हो जाती है। जैसे पहले वाला जो घोटाला था वो 2.5 करोड़ की जमीन 15 मिनट के अंतराल में ही जो है 18.5 करोड़ की हो जाती है। ये भी वैसा ही घोटाला है। आप देखिए, अयोध्या के जिस इलाके में भव्य राम मंदिर का कार्य चल रहा है, उसी से सटा जमीन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है कोट रामचंद्र इलाके में स्थित। इस भूमि की संख्या है 135। इस साल के फरवरी महीने तक महंत देवेंद्र प्रसादाचार्य के नाम थी। 20 फरवरी 2021 को दीप नारायण उपाध्याय नाम के एक शख्स ने 20 लाख रुपए में उनसे यह जमीन खरीद लिया। न्यूज लॉन्ड्री को मिले दस्तावेज से पता चलता है कि दीप नारायण ने 3 महीने बाद 11 मई 2021 को वह जमीन राम मंदिर निर्माण के लिए बने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को 2 करोड़ 50 लाख रुपए में बेच दिया। यानी 3 महीने के भीतर 12 गुना से अधिक कीमत पर बेच दिया गया। इस ट्रस्ट की स्थापना सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा की गई थी। तो परत दर परत चीजें जो है खुलती जा रही हैं, लेकिन बीजेपी इन दिनों चुप्पी साधी हुई है, क्योंकि अब भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है और दावा वैसे करते हैं हम राम भक्त हैं। तो अब इस पूरे मामले पे चुप्पी साध कर जो है बैठ रखे हैं। रोज नई परतें इस घोटाले से जुड़ी हुई खुलती आ रही है। खबर आप सब जानते हैं, गोदी मीडिया जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार किसी मुद्दे पर जो है घिरती है, उस पर सवाल खड़े होते हैं, जोरदार जो है फजीहत मोदी सरकार की होती है, तो गोदी मीडिया बंकर बन के जो है मोदी सरकार का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा हो जाते हैं। आप सब जानते हैं और आप सब ये भी जानते हैं, जब जो है मोदी सरकार घिरती है तब एक सर्वे लाया जाता है, यानी सर्वे दिखाया जाता है और उसका सैंपल साइज सर्वे का क्या कुछ होता है, सर्वा कोई नहीं जानता, लेकिन ये जरूर इसमें दिखा दिया जाता है कि देखिए कोरोना काल में जिस तरह से अभी लाखों लोग मर गए अप्रैल मई में महीने में और हाहाकार पूरे देश में मचा हुआ था, तब इन गोदी मीडिया ने कोई सर्वे नहीं दिखाया और दिखाया भी था, ट्विटर पे कई पोल इन्होंने करे थे तो चुप से डिलीट मार दिए, क्योंकि वहां पर इनको मुंह की खानी पड़ी थी। अब देखिए, एबीपी न्यूज ने दरअसल सी वोटर का एक सर्वे किया है, जहां पे पूछा गया कि कोरोना काल की दूसरी लहर में मोदी सरकार के कार्य से आप कितने संतुष्ट हैं। तो जहां पर दिखाया 74% लोग संतुष्ट हैं, 21% संतुष्ट नहीं है और कुछ दिखाया कि कुछ कह नहीं सकते। तो ये पहले ही सबको पता था कि गोदी मीडिया जैसे ही जो है मामला जो है ठीक ठाक होगा, स्थिति ठीक होगी, मोदी जी खुद टीवी पर आएंगे और फिर सर्वे किया जाएगा। तो इसी पर जो है नीरज कुंदन जो NSUI जो कांग्रेस का छात्र संगठन का अध्यक्ष हैं, ये उन्होंने दरअसल 1 मई को ही ये भविष्यवाणी कर दी थी। आप ये देखिए मेरे स्क्रीन पर, ये ट्वीट सेव कर लीजिए। कुछ महीनों बाद एक सर्वे आएगा जिसमें 70 से 80% लोग मोदी के कोरोना संभालने से खुश होंगे और यह सर्वे जारी करने वालों को जरा भी शर्म नहीं होगी कि किस कदर लाखों परिवार बर्बाद हो गए। देश से ऊपर कुछ नहीं है। अब सवाल पूछिए, चाहे आप सरकार के समर्थक रहे हों। तो ये नीरज कुंदन ने पहले ही और कई लोगों ने, प्रबुद्ध लोगों ने पहले ही अंदेशा जारी कर दिया था, जैसे जैसे स्थिति ठीक होगी प्रधानमंत्री फिर से अवतरित होंगे टीवी पे और फिर से जो है श्रेय मैं श्रेय लेने की कोशिश की जाएगी। और सर्वे किस तरह से गोदी मीडिया नंगा नाच करता है मोदी जी की छवि बचाने के लिए, ये सब भी आप सब जानते हैं। तो ये सर्वे कोई ज्यादा चौंकाने वाली बात नहीं, ये सर्वे सब मैनिपुलेटेड हैं, मैनिपुलेटेड मीडिया। तीसरी खबर, एक बार जिस तरह से मिल्खा सिंह जो अब स्वर्गीय इस दुनिया में नहीं रहे और भारत के बहुत ही बड़े एथलीट रहे हैं, गोल्ड मेडल जिताए और बहुत विश्व स्तर पर उन्होंने, मिल्खा सिंह ने भारत का नाम किया है।
दरअसल अब विवाद क्या हो गया, दरअसल राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया और इस महान जो है स्पोर्ट्स पर्सन को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने ये लिखा, श्री मिल्खा सिंह जी वाज नॉट जस्ट अ स्पोर्ट्स स्टार बट अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर मिलियंस ऑफ इंडियंस फॉर हिज डेडिकेशन एंड रेजिलियंस। माई कंडोलेंसेस टू हिज फैमिली एंड फ्रेंड्स। इंडिया रिमेंबर्स हर #flying sick। तो भक्तों ने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो है गोबर भक्त हैं, जिनको सिर्फ मोदी मोदी करते रहते हैं, दरअसल वो राहुल गांधी के पीछे पड़ गए कि इंडिया रिमेंबर्स हर, यानी इनको इंडिया भारत माता को हर कैसे लिख दिया। तो ये गोबर भक्त, पांचवी फेल गोबर भक्त को इतना नहीं पता है कि जो भारत माँ है हमारी उसको हर नहीं लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा। और ये गोबर भक्त इतने नादान हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडिया को हर लिखते हैं तो वो इनको दिखाई नहीं देता, यानी इनको इंग्लिश भी नहीं आती है, ना हिंदी आती है, बस इनको सवाल खड़े करने आते हैं किसी भी तरीके से। राहुल गांधी पे सवाल जो डाइवर्ट, जो असली सवाल पूछने चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, उसका जो है सीधे सीधे अपनी बंदूक तान दो विपक्ष पर, विपक्ष के जो है पीछे पड़े रहो, एक सवाल भी यहां पर पूछो मत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। तो यही कंट्रोवर्सी हो गई दरअसल इसी को लेकर। तो इसी पर अशोक कुमार पांडे इतिहासकार हैं, वरिष्ठ प्रबुद्ध लोग हैं, उन्होंने लिखा है, किसी मूर्ख को ही इसमें गलती नजर आ सकती है। हम देश को मां कहते हैं, भारत मां, तो मां के बच्चों को क्या कहेंगे। वी ऑल आर सिटीजन्स ऑफ भारत मां, अ मदर लव्स हर चिल्ड्रन। अब पांचवी फेल ही किसी मां के बच्चों को हेस चिल्ड्रन कहेगा, मूर्खता की हद होती है। हद होती है वो भी किस मौके पर, जब एक महान शख्सियत इस देश को छोड़ के चला गया है, और वो भी आपकी नाकामी की वजह से। अगली खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में इन दिनों जो है जिला पंचायत के चुनाव होने हैं, और उससे पहले जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव से पहले तो जिला पंचायत सदस्य को किस तरह से जो है बीजेपी यानी साम दाम दंड भेद या फिर किसी भी कीमत पर जो है अपनी सरकार या फिर सत्ता के लालच के तले इस तरह जो है समाजवादी पार्टी के जो जिला पंचायत सदस्य हैं उनका पुलिस द्वारा जो है अपहरण किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी ने इस मुद्दे को उठाया और एक वीडियो भी डाला है, शेयर किया है ट्विटर पे, वो वीडियो भी आप दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले आप देखिए समाजवादी पार्टी के जिला पंचायत सदस्य को किस तरह से पुलिस जो है जबरन उठाकर ले जा रही है ताकि उनको वोट बीजेपी को दिलाया जा सके। आप ये वीडियो देखिए। देखा आपने, समाजवादी पार्टी ने यह वीडियो जो है अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया है, और भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर, यानी पहले तो आप चुनाव जीत लो चुनाव आयोग की दादागिरी से या फिर किसी के भी बल पे, साम दाम दंड के बल पर, और उसके बावजूद भी अगर आप हारेंगे तो पुलिस द्वारा आपको जबरन जो है गिरफ्तार कर लिया जाएगा, मुकदमे कर दिए जाएंगे, या फिर और तो और आपका अपहरण पुलिस द्वारा कर लिया जाएगा। ये सोशल मीडिया पर वीडियो काफी वायरल हो रहा है। और आखिर खबर उत्तर प्रदेश से ही। उत्तर प्रदेश में आखिरकार जो अरविंद कुमार शर्मा जो एमएलसी बनाए थे पिछले 3-4 महीने पहले ही, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सचिव रहे, लंबे समय से उनके करीबी रहे, तकरीबन 20 साल से आईएएस पूर्व आईएएस रिटायर्ड हैं, और अब एमएलसी बने थे, और अब उनको बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है प्रदेश में, यानी भाजपा का प्रदेश उपाध्यक्ष उनको नियुक्त किया गया है। यानी जिस तरह से जो है अटकलें लग रही थी कि उनको योगी के अधीन उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का बना के भेजा जाएगा और सीधे दिल्ली से लखनऊ को जोड़ा जाएगा, क्योंकि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी हैं, तो रिपोर्ट सीधा दिल्ली को करेंगे, और योगी ये हरगिज नहीं चाहते थे। इसी को लेकर घमासान पिछले दिनों जो है बीजेपी के अंदर और उत्तर प्रदेश के बीजेपी के अंदर, सरकार के अंदर मचा हुआ था। लेकिन अब देखिए फाइनली योगी जी ने जो है हार मान ली है, जिस तरह से दिल्ली उनको बुलाया गया और उनको जो है डांट पड़ी होगी तीनों नेताओं से, बड़े शीर्ष नेता से जो वो मिले थे। फिलहाल इन खबरों को लेके आज इतना ही। आपकी जो भी राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, साथ साथ हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।